हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ चलते चलते अगर कार पंचर हो जाए तो हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपनी कार को पूरा लेफ़्ट साइड जितना हो सके उतना लेफ़्ट साइड में खड़ी कर लो, रोड के ऊपर खड़ी मत करो। फिर उसके बाद हमारी डिक्की में ऐसा एक रिफ्लेक्टर होगा, इस रिफ्लेक्टर को निकालना है। जैसे ये रिफ्लेक्टर है मारुति स्विफ्ट का और इसमें ये फोल्ड करके था तो हमें निकालना है। और इसके दोनों एंड में एक में होल होता है और एक में पिन होती है, दोनों को अच्छे से फंसा लीजिए। जैसे फंस जाए, अच्छे से ट्रायंगल बन जाए तो इसके नीचे जो स्टैंड है उस स्टैंड को ओपन करना है। ये हो गया ओपन। अब हम इसे अपनी कार से करीब 15 फीट की दूरी में हम रखेंगे ताकि पीछे से कोई भी गाड़ी आए तो उन्हें पूरी क्लियर व्यू मिलना चाहिए। जैसे हम कभी रास्ते पे कहीं जाते हैं तो लोग या झाड़ू मारने वाले कोई भी जिस तरह से वो कौन रखते हैं उसी तरह से हमें इसको भी रखना है। और इस गाड़ी में राइट साइड में होता है इसका जैक और व्हील स्पैनर। अब ये जैक हम खींच रहे तो निकल नहीं रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसका जो नट है वो टाइट करके रखा है, तो हमें पहले उसको ढीला करना है। और ये इसलिए टाइट करके रखा जाता है ताकि गाड़ी अगर चलते समय इसका आवाज़ ना हो, वरना पूरी बॉडी को लगते रहेगा और आवाज़ आते रहेगा। अब जैक और इसके स्पैनर दोनों बाहर निकाल लीजिए, निकाल के रख लो। और ध्यान रहे हमारी गाड़ी हैंड ब्रेक से लगी होनी चाहिए और हो सके तो रिवर्स में ही रख लो, बेटर ऑप्शन है। और ये व्हील कैप निकालना है तो बस दोनों उंगलियों से, दोनों हाथों की उंगलियों से ऐसी उंगलियां फंसा और खींच लो, ऑटोमेटिक पूरा बाहर आ जाएगा। थोड़ा ताकत लगाना होता है, आ जाता है बाहर। और जैक लगाने से पहले इसके चारों नट हमें ढीले करने हैं, वरना हम जैक लगाएंगे फिर बाद में जैसे हम नट ढीला करेंगे तो बाई चांस इधर या उधर गिरने के चांसेस रहेंगे। वो जैक रोटेट करने के लिए एक रॉड और ये व्हील स्पैनर है। और ये व्हील स्पैनर जैक रोटेट करने वाले रॉड में फंसता है। और जैक में एक होता है ऐसा एक शेप, एंगल, कर्व जो फंसता है गाड़ी के नीचे। और गाड़ी में पॉइंट दिया जाता है किस जगह पे हमें जैक लगाना है। हम कहीं पे भी जैक लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। गाड़ी के नीचे देखिए कौन सा पॉइंट है। इस गाड़ी में एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, बाकी दूसरे गाड़ियों में कहीं कहीं पे एक रेक्टेंगल शेप या स्क्वायर शेप में एक मार्किंग दी जाती है, बस उसी के नीचे रखना है। और ये जो यू शेप का कर्व था जैक में वो बरोबर उसी में फंसता है ताकि जैक हिले ना। हमें लगाना है और पहले तो फ्री हैंड से उसे टाइट करना है, उसके बाद ये रॉड लगाना है। और ये रॉड लगाने का भी तरीका बहुत आसान है। इस तरह से इस होल में फंस जाता है, रॉड लगाया। और जब हम घुमाते हैं तो कहीं पे भी आड़ा टेढ़ा पकड़ के कहीं पे भी मत घुमाओ। घुमाने का एक तरीका है, जैसे देखो ऊपर नीचे, इसमें आपको ताकत ज़्यादा लगेगी, एनर्जी वेस्ट। इससे अच्छा स्ट्रेट रखो और आप रोटेट करो। इस तरह से रोटेट करने पे छोटा बच्चा भी इसको आराम से रोटेट कर सकता है, इसमें ज़्यादा ताकत भी नहीं लगती, इसलिए हम इसको रोटेट कर सकते हैं। और इतना रोटेट करना है कि
पुराना टायर निकल जाए और नए टायर की जगह बच जाए। मीन्स पता चला हमने सिर्फ पंचर इतना है उतना ही रोटेट किया और पुराना टायर निकाल लिया, और नया टायर जब लगाने जाते हैं तो वो लगता नहीं है, फिर से हमें घुमाना होगा। तो इसलिए पहले देख लीजिए कि कितना घुमाना है, और घुमाने के बाद फिर वो टायर निकाल लो पुराना, नया बिठाओ। अब मैं आपको व्हील के नट टाइट करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। इसका एक सीक्वेंस है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो 1 2 3 4। मैंने क्लॉकवाइज में नहीं लिखा है, 1 के अपोजिट में 2 लिखा है, 3 के अपोजिट में 4। तो इसी तरह से आप पहले हाथ से टाइट कीजिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। इसे टाइट करने से क्या होगा कि 1 और 3 अगर हम पहले टाइट करते हैं और 2 और 4 बाद में टाइट करते हैं तो 2 और 4 में गैप आने के चांसेस रहते हैं। मीन्स वन साइड पूरा चिपक जाएगा और 2 और 4 इन साइड में गैप होने के चांसेस रहते हैं, ड्रम और टायर के बीच में, स्टेपनी में। सो इसी सीक्वेंस में आप टाइट कीजिए 1 2 3 4। और स्पैनर से भी आप टाइट करोगे, व्हील स्पैनर से, तो उससे फुल टाइट भी आप 1 2 3 4 के सीक्वेंस में कीजिए। मानो अगर यहाँ पे 4 की जगह अगर 5 हो तो 5 को आप स्टार के शेप में टाइट कीजिए, और अगर 6 हो तो 6 का भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 मैंने किस तरह से बनाया है, सेम उसी तरह से आप उसको टाइट कीजिए। ये इसी जगह नहीं, हर जगह पे ऐसा ही है कि आप कोई भी नट बोल्ट अगर टाइट करते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में टाइट करते हो तो आप सेफ रहोगे और चीज़ें भी अच्छे से टाइट होती हैं। सारे नट टाइट होने के बाद अब आप ये व्हील कवर लगा दीजिए। व्हील कवर में आप देख सकते हो कि एक छोटा सा मतलब एक कर्व टाइप है एक जगह पे। पूरा व्हील का जो रिंग है वो कहीं पे बेंड नहीं होता है, सिर्फ एक जगह पे होता है जहाँ पे एयर फिलर होता है, एयर फिलर नॉब। तो बस आप उस जगह पे उसको रखिए, पहले वो सेट कर लीजिए, फिर बाद में चारों तरफ से धीरे धीरे से मारिए। स्टेपनी निकालने का तरीका बताता हूँ अब। पहले तो सारा सामान निकाल लीजिए, फिर ये मैट निकाल लीजिए, फिर स्टेपनी के आप ऊपर एक नॉब देखोगे, उस नॉब को हमें घुमाना है। रिवर्स में घुमा दीजिए पूरा। ये नॉब पूरा बाहर आ जाएगा। फिर हमें स्टेपनी निकालना है और वापस लगाते वक्त भी ऐसे ही पूरा अलाइन करके सेंटर में रखना है। फिर इसी नॉब को उसी जगह पे वापस वैसे ही रख के टाइट करना है। और टाइट करने से पहले एक और बार थोड़ा सा देख लीजिए कि टायर बराबर सेंटर में आया है या नहीं। सेंटर में आने के बाद सेटिस्फाई होने पर फुल टाइट कीजिए ताकि झटकों में टायर इधर उधर ना हिले। फिर पूरा मैट जैसी की वैसी रखें, और इसमें भी मैट में भी होल या कोई डायरेक्शन रहती है, सेम उसको देख के आप अलाइन करके डाल दीजिए। इसमें 2 होल्स है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट में। अब जैक रिटर्न लगाने की प्रोसेस बताता हूँ। जैसे कभी कभी हमें ये लगता है कि अरे यार ये जैक पहले कैसा था, मैं तो भूल गया, पर इसमें ऑलरेडी उसका डायरेक्शन दिया जाता है। मीन्स वो उसी जगह पे फिट होगा जैसे पहले था, हमें उसी जगह पे रखना है और लगाने के बाद नट टाइट करना है और ये देखना है कि वो जैक हिले ना। जैसे ही पूरा टाइट हो जाए फिर बाद में वापस पूरा पैक रख लीजिए। उसके जो भी टूल्स हैं सारे अच्छे से रिटर्न वैसे ही रखिए, और इसके ऊपर जो कवर आता है वो कवर भी उसको वापस वैसे ही रखना है। हर एक चीज़ का एक डायरेक्शन दिया ही होता है, बस आप उसको फॉलो कीजिए। सारा काम होने के बाद वापस इस रिफ्लेक्टर को लेके आ जाइए। रिफ्लेक्टर का स्टैंड उसके ओरिजिनल पोजीशन पे रखिए, और जो क्लिप था जहाँ पे ये क्लिप फंसा हुआ था उस क्लिप को अनलॉक कीजिए
और जिस जगह पे था ये कार के अंदर उसी जगह पे वापस रख दीजिए। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।